देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस मैं आज आपको लेसन 7 द रेस के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लास 6 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग होती है और आंसर दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आंसर मीन्स उत्तर देना, दीज यानी इन, क्वेश्चन यानी प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। Why have the students of गवर्नमेंट मिडिल स्कूल assembled on the playground? पहला क्वेश्चन है दोस्तों। और जो लेसन की एक्सरसाइज है, लेसन से जो भी एक्सरसाइज रहती है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और इससे पहले यदि आपने जो लेसन एक्सप्लेन किया है वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लें। और क्वेश्चन आंसर आपको बहुत आसानी से याद होंगे यदि आप स्टोरी सुन लोगे तो पहला क्वेश्चन, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बच्चे प्लेग्राउंड पर क्यों इकट्ठा होते हैं? वाई यानी क्यों। द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मतलब गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बच्चे। ऑफ यानी होगा के। हैव जो है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बना हुआ है। असेंबल्ड का हिंदी मतलब होता इकट्ठा होना जो कि थर्ड फॉर्म है। ऑन द प्लेग्राउंड यानी ग्राउंड पर, खेल के मैदान पर। प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है द स्टूडेंट हैव असेंबल्ड टू सेलिब्रेट एनुअल स्पोर्ट डे। जो बच्चे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के थे वो वार्षिक खेल दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। स्पोर्ट डे मतलब खेल दिवस, एनुअल यानी वार्षिक, सेलिब्रेट यानी मनाना, असेंबल्ड यानी इकट्ठा होना। तो दोस्तों आपको आंसर में कहाँ से कहाँ तक का लिखना है? द स्टूडेंट हैव असेंबल्ड टू द सेलिब्रेट एनुअल स्पोर्ट डे। यहाँ पर टू जो है एक इन्फिनिटिव के रूप में यूज हुआ है, तो टू का हिंदी मतलब होगा के लिए। तो आपका आंसर जो है इस तरह से होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इवेंट इज अबाउट टू बिगिन? कौन सी घटना शुरू होने वाली थी? व्हाट इवेंट, कौन सी घटना या किस घटना के बारे में? व्हाट इवेंट यानी कौन सी घटना, इज अबाउट टू बिगिन घटने वाली थी। इवेंट यानी घटना, इज यानी। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इवेंट इज अबाउट टू बिगिन, कौन सी घटना घटने वाली है? बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इवेंट्स इज अबाउट टू बिगिन, क्या घटना घटने वाली है? व्हाट इवेंट यानी क्या घटना, इज यानी है, अबाउट टू यानी वाली है, बिगिन यानी शुरू होना। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इवेंट इज अबाउट टू बिगिन, क्या घटना शुरू होने वाली है? व्हाट इवेंट यानी क्या घटना, इज यानी है, अबाउट टू यानी वाली है, बिगिन यानी शुरू होना। दोस्तों एक वर्ड है बिगिन टू, सॉरी अबाउट टू। अबाउट टू का हिंदी मतलब होता है वाला है या फिर वाली है या फिर वाले हैं। जैसे मैं आने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम, तुम जाने वाले हो, यू अबाउट टू गो, घटना शुरू होने वाली है, तो इवेंट इज अबाउट टू बिगिन। तो अबाउट टू का हिंदी मतलब होगा वाला है, वाली है, वाली है, वाले हैं। और बिगिन का हिंदी मतलब होता है शुरू होना।
यह एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। तो कौन सी घटना शुरू होने वाली थी? आप सभी को ही पता है कि 200 मीटर की रेस होने वाली है, शुरू होने वाली है ना। द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू स्टार्ट। 200 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली है। स्टार्ट यानी शुरू होना, चाहे तो अपन बिगिन का यूज भी कर सकते हैं स्टार्ट की जगह पर, है ना दोस्तों। आपका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे व्हाट इवेंट की जगह पे आप केवल आपको क्या रखना है? द 200 मीटर रेस, केवल इतना लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहीं से क्वेश्चन से कर देना है। कैसे हो जाएगा? द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू बिगिन। 200 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली है। आगे समझ में दोस्तों? यहाँ से आपको व्हाट इवेंट की जगह पे केवल यहाँ तक लिखना है, रेस तक, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को लिख देना है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपको द 20 मीटर रेस, इसके बाद इज अबाउट टू बिगिन, इतना करना है। पहले ये वाला पार्ट लिखेंगे इतना, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लिख देंगे, तो आपका आंसर बहुत सरल हो जाएगा। और फिर इसका हिंदी मतलब क्या निकलेगा? द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू बिगिन। 200 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेस। उस दौड़ में कितनी लड़कियां भाग ले रही हैं? टेकिंग पार्ट का हिंदी मतलब होता है भाग लेना या हिस्सा लेना। हाउ मेनी यानी कितनी, गर्ल्स यानी लड़कियां, इन द रेस यानी उस दौड़ में। तो कितनी लड़कियां? 6 गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेस। 6 लड़कियां उस दौड़ में हिस्सा ले रही हैं। आपको जो है दोस्तों हाउ मेनी जो लिखा हुआ है इसको हटा के केवल आपको 6 गर्ल्स करना है। केवल 6 गर्ल हो गया यहाँ तक का। 6 गर्ल्स इतना ही लिखना है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन उतारेंगे। 6 गर्ल आर टेकिंग पार्ट इन द रेस, इस तरह से आपका हो जाएगा। केवल आपको 6 ही लिखना है, 6 गर्ल, इतना आपका है, बाकी पूरा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू गर्ल्स फील्स दैट मीना वुड नॉट विन। वाई डू गर्ल्स फील, लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है? फील का हिंदी मतलब होगा लगना। डेट यानी कि मीना वुड नॉट विन, कि मीना नहीं जीत पाएगी। वुड यानी गागीगे, नोट यानी नहीं, विन यानी जीतना। तो उनको ऐसा क्यों लगता है? मीना वाज थिन एंड शॉर्ट, क्योंकि मीना जो है दुबली पतली थी और छोटी थी। शॉर्ट यानी छोटी या ठिंगनी, थिन यानी दुबली या पतली, वाज यानी थी। सो यानी इसीलिए, दे फेल्ट उन्हें लगा, है ना,
दे फेल्ट का मतलब होगा उन्हें लगा। ये जो है फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट यानी लगना, उन्हें लगा दैट कि शी वुड नॉट विन, वह नहीं जीत पाएगी। मीना जो है दुबली पतली थी इसलिए उन्हें लगा कि वह नहीं जीत पाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस, दौड़ को शुरू करने का इशारा किसने किया? सिग्नल यानी इशारा देना, स्टार्ट यानी शुरू करना, गिव्स यानी देना, द रेस यानी दौड़ को शुरू करने का इशारा किसने दिया? तो किसने दिया? द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस। गेम टीचर यानी खेल के क्रीड़ा शिक्षक ने यानी खेल के शिक्षक ने उन्हें जो है सिग्नल दिया दौड़ शुरू करने का। आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा? बहुत सिंपल है दोस्तों, सिर्फ आपको द गेम्स टीचर बोलो, गेम्स टीचर लिखना, उसके बाद पूरा के पूरा क्वेश्चन उतारना। द गेम्स टीचर सिग्नल टू स्टार्ट द रेस, है ना। और यहां से गिव भी लिख देंगे, गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट, यानी आपको केवल ये हु हटाना है और हु की जगह पे द गेम्स टीचर करना है। द गेम्स टीचर किसके स्थान पे? हु के स्थान पर पूरा के पूरा ही ऐसा क्वेश्चन उतार देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज मीना रन ऑल थ्रू द रेस, रेस के दौरान मीना किस तरह से दौड़ रही थी? थ्रू द रेस यानी रेस के दौरान, ऑल थ्रू द रेस यानी पूरी रेस के दौरान, ऑल यानी पूरी, यह सब, हाउ यानी किस तरह से, मीना रन यानी दौड़ती है। तो मीना किस तरह से दौड़ती है? अपने को तरीका बताना है किस तरह से दौड़ती है। मीना रन स्लोली, मीना धीरे दौड़ती है, एंड स्पीडली, पर किस तरह से? स्थिरता से दौड़ती है, धीरे दौड़ती है पर स्थिरता से, स्पीडली यानी स्थिरता से। थ्रू द रेस, उस रेस में या रेस के दौरान, थ्रू यानी होगा दौरान, रेस के दौरान जो है मीना धीरे दौड़ती है, स्लो यानी धीरे, स्पीडली लेकिन स्थिरता से दौड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू यू थिंक हेल्प मीना, तुम क्या सोचते हो मीना की मदद किसने की? हेल्प यानी मदद करना, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, थिंक मतलब सोचना। तो मीना सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प हर टू गेट सक्सेस, मीना की मदद जो है उसके आत्मविश्वास ने की सफलता पाने में। मीना सेल्फ कॉन्फिडेंस, मीना की सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब होगा अपना खुद का मनोबल, यानी अपना खुद का कॉन्फिडेंस, उसके खुद के मनोबल ने जो है उसकी मदद की किसमें? टू गेट सक्सेस, सफलता पाने में, सफलता पाने के लिए, है ना। टू का हिंदी मतलब होगा के लिए। मीना की सफलता उसके मनोबल ने की, उसके कॉन्फिडेंस ने की सफलता पाने में उस रेस में। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर पसंद आए हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब